चलिए सभी लोग आ गए हैं। तो yesterday what we were talking about, we were talking about some problems regarding the graph। ठीक है, ग्राफ के बारे में हम लोगों ने कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स देखी थी। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ फॉर्मूला मतलब ग्राफ का बता दिया। अब ग्राफ के ये अच्छे क्वेश्चन हैं, इससे इजी सवाल भी हैं, इससे टफ सवाल भी हैं। ठीक है, तो इजी सवाल को तो मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा 2 आवर्स का। ठीक है, उसको जब चाहे मन चाहे तब देख लेना, तुम्हारे पास रहेगा वो वीडियो। ठीक है, उसमें लगभग लगभग मैं 20 से 25 सवाल सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, सारे सवाल जो है ग्राफ पे बेस्ड होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ, उसका कारण है कि बहुत टाइम टेकिंग है। 2 घंटा अपना लेक्चर जो है चला जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। मैं दे दूंगा वेन एवर यू हैव टाइम, जस्ट कैन ऑन इट एंड सी इट एंड नोट डाउन द नोट्स। ठीक है, आप पूरे नोट्स बना लीजिएगा। ठीक, जो स्टैंडर्ड सवाल थे वो मैंने आपको सारे करवा दिए। हर एक स्टैंडर्ड सवाल मैंने आपको बता दिया, कैसे कैसे पूछ सकता है, क्या क्या पूछ सकता है, वो मैंने आपको सारा का सारा यहाँ पे करवा। ठीक, चल अब नेक्स्ट इसके अंदर क्या आता है। सो इफ यू टॉक अबाउट अवर नेक्स्ट टॉपिक, सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होना चाहिए इस पर्टिकुलर चैप्टर में, हमने हॉरिजॉन्टल मोशन पढ़ना था। ठीक है, हमने पूरा पढ़ लिया है हॉरिजॉन्टल मोशन। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दैट हमें जो है वर्टिकल मोशन पढ़ना था, हमने वर्टिकल मोशन पढ़ लिया है। ठीक, ठीक है, चैप्टर इस चैप्टर की बात कर रहे हैं, करंट चैप्टर जो चल रहा है। हमें ग्राफ पढ़ना था, हमने ग्राफ पढ़ लिया है। अब इसके बाद हमारे पास आता है रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी इन तुम्हारे पास क्या, इन तुम्हारे पास 1D ये आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है उसमें आएगा तुम्हारे पास क्या, प्रोजेक्टाइल। उसमें आएगा तुम्हारे पास प्रोजेक्टाइल, उसमें आएगा रिलेटिव वेलोसिटी इन तुम्हारे पास क्या, 2D। ठीक है, और उसके बाद आएगा तुम्हारे पास इसमें वेक्टर। ठीक है, ये आएगा। ठीक, क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हमने कवर कर लिया, ये हमने कवर कर लिया, ये हमने कवर कर लिया, ये हमने कवर कर लिया। इतना हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक, अब क्या बचा है हमारे पास, हमारे पास बचा है प्रोजेक्टाइल पढ़ाने को, रिलेटिव वेलोसिटी 1D पढ़ाने को, रिलेटिव वेलोसिटी 2D पढ़ाने को। 1D 2D एक साथ पढ़ाई जाएगी। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी 1D और 2D एक साथ पढ़ाई जाएगी। ये नहीं होगा कि पहले रिलेटिव वेलोसिटी 1D पढ़ाएंगे, फिर प्रोजेक्टाइल पढ़ाएंगे, फिर 2D पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं होगा। 1D और 2D हमेशा एक साथ पढ़ाई जाती है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि हमें रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D के लिए इंतजार करना पड़ेगा। जब हम प्रोजेक्टाइल कंप्लीट कर लेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी शुरू होगा। आपके स्कूल में शायद नहीं पढ़ाया गया है, या बाद में पढ़ाया जाएगा जब भी होगा। तो ठीक है, तो 1D एंड देन 1D के साथ साथ तुम्हारे पास क्या, 2D। ये हो जाएगा चैप्टर तुम्हारे पास मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जो एनसीईआरटी में है। बाकी जो दूसरी बुक में जो भी नाम दे रखा है उसका, ये तुम्हारे पास मोशन प्लेन मोशन। ठीक है, मोशन इन अ प्लेन। तो मोशन इन अ प्लेन के चैप्टर के 3 लोग यहाँ पे हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के 1 2 3 4 लोग यहाँ पे हैं। तो ये 1 2 3 और तुम्हारे पास 4 लोग कंप्लीट हो गए। हम ये वाला पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसके बाद ये, और इसके बाद तुम्हारे पास ये चैप्टर आएगा। ठीक है, आज मेरे ख्याल से शायद एलपीएस की डेट शीट आई है। अभी का सिलेबस क्या है तुम्हारा एग्जाम का? सर हमें अभी नहीं मिली है। तुम्हें नहीं मिली? अच्छा, हमें मिल गई है, डेट शीट थोड़ी देर पहले आई है मेरे पास। चलो कोई बात नहीं, मिल जाएगी तुम्हें भी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोजेक्टाइल की। ठीक, सो प्रोजेक्टाइल जो है क्या है, समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, तुम्हें समझने में मज़ा आएगा। ठीक है, टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, अच्छा लगेगा तुम्हें पढ़ने में। पहले शायद तुमने इसको क्लास 11 के पहले कभी नहीं पढ़ा है, क्योंकि होता नहीं है। ठीक है, क्लास 11 के पहले नहीं होता। सिलेबस सिलेबस 9 10 का थोड़ा चेंज हुआ, तो मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है। ठीक है, वैसे होता नहीं। ठीक, तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले थोड़ा सा एक टेक्स्ट लिख दे रहा हूँ मैं। व्हेन अ बॉडी मूव्स, व्हेन अ बॉडी मूव्स अंडर एन एक्सेलरेशन, अंडर एन acceleration, under an acceleration whose direction is different from, whose direction is different from, whose direction is different from the direction of initial velocity, the direction of direction of initial velocity, direction of initial velocity. Okay, then both the magnitude and direction, then both the magnitude and direction, then both the magnitude and direction, ठीक, of its velocity,
ऑफ इट्स वेलोसिटी चेंज विद टाइम, चेंज विद टाइम, ठीक। दिस इज कॉल्ड प्लेन मोशन। ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? प्लेन मोशन। इसने कहा ठीक है, चल देखते हैं जरा प्रोजेक्टाइल क्या है। सो प्रोजेक्टाइल एग्जैक्टली क्या है? बड़े काम की चीज़ है प्रोजेक्टाइल, ठीक। इसने क्या बोला, इसने कहा कि देखो तो ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास वाई एक्सिस है, ये तुम्हारे पास क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक। लेट्स सपोज कि तुम्हारे पास यहाँ से गोलाबारी हो रही है, ठीक है, और ये गोलाबारी का तुम्हारे पास एक सिस्टम बना रखा है, ठीक। हमें यहाँ से गोलाबारी करने वाला हूँ, ठीक। इसने कहा हम करते इसको उठा के नीचे बना देते हैं ताकि हमें दिखाने में आसानी रहे। इसको उठा करके यहाँ पे ये उठा देते हैं और उसको नीचे ले आते हैं। लेट्स सपोज गोलाबारी हो रही है और हमने यहाँ पे इसको लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि मैं क्या ले सकता हूँ यहाँ पे। इसने कहा कि हाँ क्या ले सकते हो बताओ। इसने कहा मैं यहाँ पे ले सकता हूँ जस्ट और बस ये और ऐसे, ठीक सही। तो यहाँ पे ये तुम्हारे पास हमने एक मोशन बनाया, एक ट्रेजेक्ट्री बनाई है, ठीक है, और ये ट्रेजेक्ट्री कुछ इस तरीके से बनाई, ठीक। मैंने कहा कि ये रही मेरी तुम्हारे पास गोला, यहाँ से जाएगा, ये गोला यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, ये हाईएस्ट पॉइंट है गोले का। फिर तो आपको नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा और तुम्हारे पास ये नीचे यहाँ पे आएगा। इसने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि जब मेरा गोला मैंने दागा था, ठीक, जब मैंने इसको शूट किया था तो तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास यू, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या, ये तुम्हारे पास थीटा। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम्हारे पास कितना, ये तुम्हारे पास जो है यू एक्स इज इक्वल टू तुम्हारे पास यू कॉस थीटा, ओके। इसने कहा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये तुम्हारे पास कितना, ये तुम्हारे पास जो है, ये तुम्हारे पास यू वाई, और इसका नाम क्या, इसका नाम तुम्हारे पास यू साइन थीटा। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है। बेसिक लेवल को समझाऊंगा आपको मैं, कोई बहुत हाई टेक उठा के लेवल नहीं लेने वाला, मैं आपको सिंपल लेवल में सिखाता हूँ कि क्या एग्जैक्टली हुआ। जब मैंने यहाँ से किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंका तो ये मेरा प्रोजेक्ट, तुम्हारे जो बॉडी है मेरी, वो ये कुछ रास्ता लेकर के गई। मेरी बॉडी जो है कुछ ये रास्ता यहाँ से लेकर के गई है। हमने कहा ठीक है, मेरी बॉडी यहाँ से कुछ ये रास्ता लेके गई। अब इसने क्या बोल दिया, इसने कहा कि देखिए ऐसा है कि हम इसको मान लेते हैं तुम्हारे पास जो है x1 कॉमा तुम्हारे पास y1, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं तुम्हारे पास जो है x2 कॉमा y2, ठीक। इसको हम मान लेते हैं x3 कॉमा तुम्हारे पास y3, ठीक है। और इसको हम मान लेते हैं लेट्स सपोज तुम्हारे पास x4 कॉमा तुम्हारे पास जो है y4, ठीक है। और इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं तुम्हारे पास जो है x5 कॉमा तुम्हारे पास जो है y5, ठीक। अब बात को समझिएगा यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या। इसने कहा कि लेट्स सपोज दिस इज द पॉइंट लोकेशन P1, दिस इज द लोकेशन P2, दिस इज द लोकेशन P3, दिस इज लोकेशन तुम्हारे पास P4 एंड दिस इज योर लोकेशन तुम्हारे पास P5, राइट। और ये तुम्हारे पास लोकेशन P है। हमने कहा ठीक है। अब P लोकेशन P1 तुम्हारे पास यहाँ पे लिया, हमने P1 लिया, हमने यहाँ पे P2 ले लिया, हमने यहाँ पे P3 ले लिया, हमने P4 ले लिया और हमने P5 ले लिया, ठीक है। मेरे x और y क्या इंडिकेट कर रहे हैं, मेरे x और y इंडिकेट कर रहे हैं तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट्स, राइट। मेरे x और y क्या इंडिकेट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट इंडिकेट कर रहे हैं। इसने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि चलिए मैं कुछ आर्बिट्रेरी वैल्यू ले लेता हूँ। उसने कहा ठीक है। इसने कहा मैं x1 को ले लेता हूँ, लेट सपोज तुम्हारे पास 20, y1 को ले लेता हूँ, लेट सपोज तुम्हारे पास कितना, इसको ले लेता हूँ मैं तुम्हारे पास 40। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसने कहा कि तुम्हारे पास मैं x2 को ले लेता हूँ, लेट सपोज तुम्हारे पास कोई 40, और y2 को ले लेता हूँ मैं तुम्हारे पास कुछ तुम्हारे पास जो है 75। उसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसने कहा कि मैं x3 को ले लेता हूँ, लेट सपोज कि ये पर्टिकुलर वैल्यू तुम्हारे पास 60, ठीक है। और y3 को ले लेता हूँ तुम्हारे पास 100, ठीक। मैं x4 को ले लेता हूँ लमसम तुम्हारे पास कितना 80, और मैं y3 को ले लेता हूँ लगभग तुम्हारे पास जो है 70 तुम्हारे पास 2 ले लेता हूँ, ठीक है। एंड देन मैं x5 को ले लेता हूँ तुम्हारे पास 100,
और मैं y5 को ले लेता हूँ, तुम्हारे पास कितना, इसको ले लेता हूँ 0। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, जब ये पार्टिकल, जब ये बॉडी तुम्हारे पास हाईएस्ट पॉइंट, ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास जो है हाईएस्ट पॉइंट है, क्या है तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास जो है हाईएस्ट पॉइंट है। जब मेरी बॉडी इस हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंची, ठीक है, तो P से लेकर के P3 तक तो हाईएस्ट पॉइंट है, इसने कहा, इसने कहा P से लेकर के P3 तक तुम्हारे पास हाईएस्ट पॉइंट है, देन P3 से लेकर के P5 तक तुम्हारे पास आ गया। तो इसको मैंने अपना क्या बोला, इसको मैंने बोला अपना फर्स्ट हाफ बोला, ठीक है, और इसको मैंने क्या बोला अपना, इसको मैंने अपना बोला तुम्हारे पास सेकेंड हाफ। तो एक हो गया फर्स्ट हाफ और एक हो गया तुम्हारे पास का, एक हो गया सेकेंड हाफ। इसने कहा ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, x1 की वैल्यू तुम्हारे पास 20 है, y1 की वैल्यू तुम्हारे पास 40 है। इसने कहा अगर हम x की वैल्यू देखें तो वो 0 थी, y की वैल्यू देखें तो वो 0 थी, ठीक है। अगर देखा जाए कि x की वैल्यू तुम्हारे पास इंक्रीज हुई है, y की वैल्यू तुम्हारे पास इंक्रीज हुई है। इसने कहा फिर 20 से 40 इंक्रीमेंट हुआ है, फिर 40 से 75 इंक्रीमेंट हुआ है, फिर 40 से 60 इंक्रीमेंट हुआ है, 75 से 100 इंक्रीमेंट हुआ है y की वैल्यू में, 60 से 80 इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पे डिक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पे फिर से इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पे फिर से डिक्रीमेंट हुआ है, ठीक, और 0 होकर और आगे फाइनली 0 पे। इसने क्या बताया, इसने कहा कि अगर आप देखो तो मैं सिंपल सा एक कैच ऑन कैच गेम खेल रहा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा फ्रेंड मेरे सामने खड़ा हुआ है, ठीक, मैं अपने फ्रेंड को बॉल फेंक करके दिया, ठीक, मेरे फ्रेंड ने मेरा, मैं सिंपल सी बात है यहाँ पे खड़ा था, ठीक है, और तुम्हारे पास यहाँ पे कुछ था, ठीक है, मैंने अपना तुम्हारे पास जो बॉल था वो तुम्हारे पास यहाँ से फेंका, और मेरे फ्रेंड ने उस पर्टिकुलर तुम्हारे पास बॉल को जो है यहाँ पे कैच कर लिया। उसने कहा ठीक है सर। तो ये तुम्हारे पास क्या हुआ, ये तुम्हारे पास हाईएस्ट पॉइंट हुआ। मैं क्या देख पा रहा हूँ, मैं ये देख पा रहा हूँ कि मेरा यहाँ से लेकर के P से लेकर के तुम्हारे पास P3 तक और P3 से लेकर के P5 तक मेरा y कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास इंक्रीजिंग नेचर पे आ रहा है, ठीक है, और मेरा x कोऑर्डिनेट भी मेरा तुम्हारे पास जो है इंक्रीजिंग नेचर पे आ रहा है। इसने कहा मेरा y कोऑर्डिनेट जो है वो तुम्हारे पास डिक्रीजिंग नेचर पे आ रहा है, मेरा x कोऑर्डिनेट अभी भी तुम्हारे पास इंक्रीजिंग नेचर पे आ रहा है। इसने कहा ठीक है, हमने यहीं से फेंका था और हमने यहीं पे तुम्हारे पास जमीन पे, मेरा फ्रेंड भी उसी रोड पे खड़ा था और उसने कलेक्ट कर लिया। मेरे को ये बात समझ में आई कि जब आप तुम्हारे पास एसेंड करते हैं, मतलब तुम्हारे पास ऊपर की तरफ तुम्हारे पास जाते हैं, तो आपका y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट दोनों बढ़ रहा होता है। लेकिन जब आप तुम्हारे पास डिसेंड कर रहा होता है ऑब्जेक्ट, तो आपका y कोऑर्डिनेट घट रहा होता है और x कोऑर्डिनेट आपका बढ़ रहा होता है। इसने कहा एक ऐसा मोशन जिसको किसी भी इंस्टेंट पे समझाने के लिए मेरे को x और y कोऑर्डिनेट, एक ऐसा मोशन जो मुझे किसी भी इंस्टेंट पे समझाने के लिए मुझे x और y दोनों कोऑर्डिनेट की हेल्प लेनी पड़ेगी, ऐसे पर्टिकुलर मोशन को बोलते हैं हम लोग तुम्हारे पास क्या, प्लेन मोशन। ठीक, इस प्लेन मोशन का एक एग्जांपल लिया हम लोगों ने। उस एग्जांपल में हमने क्या कहा, हमने कहा कि व्हेन अ बॉडी मूव्स अंडर एन एक्सेलरेशन whose डायरेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या मतलब हुआ, इसने कहा कि जब मैंने बॉडी को ऊपर फेंका, मेरी बॉडी पे एक्सेलरेशन लग रहा था, ठीक है, कहाँ लग रहा था, नीचे लग रहा था। फिर मेरी बॉडी यहाँ पे गई, एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है। फिर मेरी बॉडी यहाँ आई, एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है। ठीक, फिर मेरी बॉडी जो है यहाँ पे आई, एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है। फिर मेरी बॉडी यहाँ पे आई, एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है। फिर मेरी बॉडी यहाँ आई, एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है। फिर मेरी बॉडी यहाँ आई, एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ होगा, इसका मतलब ये हुआ होगा कि P से लेकर के तुम्हारे पास P3 तक, ठीक है, P से लेकर के P3 तक तुम्हारे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रही होगी, किसने कहा कि जो तुम्हारे पास वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रही होगी उसको मार दिया होगा, ठीक है, उसने कहा तो जीरो किया है, ठीक है, बाय तुम्हारे पास जी। इसने कहा कि जब भी कोई पर्टिकुलर बॉडी ऊपर की तरफ जा रही होती है तो हम उसको उसकी वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट को पूरा मार देते हैं। इसने कहा ये कैसे कह सकते हो, उसने कहा यार यही तो पढ़ के आ रहे थे अभी तक कि जब मैं अपनी पर्टिकुलर बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकता हूँ तो मेरी हाईएस्ट पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। क्यों,
क्योंकि जी जो है वो लगातार नीचे लग रहा था। इसने कहा ठीक है। और जब मेरी ये पर्टिकुलर बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आती है, ठीक है, जब मेरी पर्टिकुलर बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो मैं कहता हूँ कि मेरी बॉडी की वेलोसिटी बढ़ी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास जी नीचे लग रहा था। तो एग्जैक्टली यहाँ पे यही हो रहा है कि P से P3 के दौरान जब मेरी बॉडी ऊपर जा रही थी तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हुई बाय G। और इसने कहा जब तुम्हारे पास P3 से तुम्हारे पास P5 आ रही थी तब तुम्हारे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, तब तुम्हारे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो तुम्हारे पास इंक्रीज कर गई, ठीक है। और ये किसकी वजह से इंक्रीज कर गई? जी की वजह से इंक्रीज कर गई। तो इसने क्या बोला कि जब हम किसी भी पर्टिकुलर बॉडी को फेंकते हैं, ठीक है, ऐसे फेंकते हैं कि उसका जो तुम्हारे पास अंडर एन एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। इसने कहा इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ है? ऊपर की तरफ। और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहाँ है? नीचे की तरफ। अगर हम ऐसे फेंकते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी है वो तुम्हारे पास डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन से सेम नहीं है, तो हम कहते हैं कि बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी चेंज करती है समय के साथ साथ। इसी को बोला जाता है तुम्हारे पास क्या? प्लेन मोशन। क्या बोला जाता है इसको? इसको प्लेन मोशन। तो अभी तक मैंने एक सिंपल सी बात बताई कि तुम और तुम्हारा फ्रेंड दोनों लोग कैच कैच खेल रहे थे। एक सामने खड़ा था, एक तुम इधर खड़े थे। तुमने बॉल फेंकी, उसने बॉल कैच करी, ठीक। अब तुमने बॉल फेंकी होगी तो पहले बॉल कुछ ऊपर तक गई होगी, फिर बॉल तुम्हारे पास हाईएस्ट पॉइंट से क्या हो गई होगी? नीचे हो गई होगी। तो इस पर्टिकुलर ये तुम्हारे पास क्या है? ये हाईएस्ट पॉइंट है। हाईएस्ट पॉइंट तक बॉल ऊपर जाती है, फिर बॉल हाईएस्ट पॉइंट से तुम्हारे पास नीचे तक आ जाती है, ठीक है। कोई मुझे ये बताएगा कि एस एक्स जो है वो तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट इन एक्स है। एस एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट इन तुम्हारे पास एक्स है। जो एस वाई है वो तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट इन वाई है। इनमें से कौन सा नॉन जीरो होगा और कौन सा जीरो होगा? एस एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स है, एस वाई जो है वो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन है। इसमें से कौन सा नॉन जीरो होगा और कौन सा जीरो होगा? बताओ, बोलो। एस एक्स नॉन जीरो होगा। एस एक्स नॉन जीरो होगा। और एस वाई? एस वाई के बारे में, एस वाई के बारे में क्या ख्याल है? अभी का तुम बताओ, सिंपल सा बता, जो सही गलत कोई फर्क नहीं पड़ता। सर एस वाई 0 होगा। एस वाई जीरो होगा। एस वाई जीरो क्यों होगा? ऐसा क्यों कह रही हो एस वाई जीरो होगा? क्यों बोल रही हो ऐसा? सर क्योंकि जब हमने ये देखा एक्स की वैल्यू हमेशा बढ़ती ही जा रही है हाँ एग्जाम्पल में, लेकिन हाँ एक पॉइंट पे आके वाई की वैल्यू 0 हो गई थी। हाँ। अच्छा, ठीक है। कृतिका, तुम्हारा क्या विचार है इस आंसर के बारे में? तुम्हारा क्या कहना है इसके बारे में? कुछ कहना चाह रहे हो या जो तुम कुछ बताना चाह रहे हो? अर्पित, तुम क्या कहना चाह रहे हो एस एक्स और एस वाई के बारे में? कुछ कहोगे? कुछ भी बताओ, जो भी समझ में आए वो बताओ, फर्क नहीं पड़ता, गलत सही से कोई दिक्कत नहीं है। अर्पित, आवाज आ रही कि नहीं आ रही? हाँ ना तो बोला करो कम से कम। देखो, जो दोनों लोगों ने आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर दिया। मेरे को खुशवीर ने बताया कि एस एक्स तुम्हारे पास जीरो नहीं होगा। बात तो सही यार। एस एक्स का मतलब क्या हुआ? एस एक्स का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन तुम्हारे पास जीरो नहीं होगा। इसने कहा देखा जाए तो ये एक्स फाइव जो है वो एक्स फाइनल कहलाएगा। और ये जो तुम्हारे पास यहाँ पे एक्स नॉट और तुम्हारे पास वाई नॉट है, ये तुम्हारे पास क्या नाम है, इनिशियल कहलाएगा। इसने कहा हाँ। तो इसने कहा कि सर ये लिखा जाएगा तुम्हारे पास एक्स फाइव माइनस तुम्हारे पास एक्स नॉट। ये दोनों तो सेम नहीं है, पक्की बात है सर, ये तो जीरो नहीं होगा। बात तो सही है। अब एस वाई की बात करें। एस वाई में हमने कहा कि फाइनल कोऑर्डिनेट लिखा हमने वाई फाइव और इनिशियल कोऑर्डिनेट लिखा हमने वाई जीरो। वाई जीरो भी तुम्हारे पास जीरो था, वाई फाइव भी तुम्हारे पास जीरो था, तो आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्टाइल मोशन में we are going to take this particular analysis in our mind that the displacement along the x direction would not be zero but the displacement along the y direction would be तुम्हारे पास जीरो। बिकॉज तुम और तुम्हारा फ्रेंड दोनों लोग तुम्हारे पास सेम रोड पे खड़े हुए हो, है ना। बॉल 30 मीटर ऊपर जाएगी तो अंत में तुम्हारे पास जमीन पे तो आएगी आएगी। इसका मतलब है कि हम वर्टिकल डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट देखें तो एस वाई तुम्हारे पास पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक।
तो हमने एक बेसिक चीज समझाई तुमको कि भाई इस पर्टिकुलर डेफिनेशन का क्या मतलब है, प्रोजेक्टाइल का क्या मतलब है, प्रोजेक्टाइल ने क्या बताया, ये चीज मैंने तुमको यहाँ पे समझाई। ठीक, अब मैं तुमको एक एनालिसिस दिखाता हूँ। ठीक, इस एनालिसिस को देखो, सिंपल सी एनालिसिस है, तुमको पता ही है, बस मैं एक बार वैल्यू लिख के दिखा दे रहा हूँ ताकि तुमको समझ में आ जाए। देखो जरा, लेट्स सपोज कि ये तुम्हारे पास हमने एनालिसिस करना चाहिए। ठीक है, ये तुम्हारे पास y और ये तुम्हारे पास जो है x। ठीक, हमने कहा ठीक है सर, चलो अब यहाँ पे जरा कुछ बना देते हैं ग्राफ वगैरह। तो ये तुम्हारे पास यहाँ पे ऐसे बना देते हैं, ये हाँ ये काफ़ी है। तो हमने यहाँ से इसको हटा लिया, ठीक है, और यहाँ से इसको हटा दिया, बस बाकी हटाते रहेंगे बाद में। चलो अब हमने यहाँ से स्टार्ट किया, हमने कहा कि लाओ भाई देखा जाए क्या एनालिसिस है। तो सबसे पहले हमने कहा कि ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, और हम जो है यहाँ पे ये पर्टिकुलर कोई वेलोसिटी लिए हैं, ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, इसको हम कोई अपना बीच का मिडिल पॉइंट मान लेते हैं, इसको हम कोई अपना तुम्हारे पास यहाँ पॉइंट मान लेते हैं, इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं और इसे तुम्हारे पास डी मान लेते हैं। राइट, इसने कहा ठीक है सर, इससे तुम्हारे पास क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लेट सपोज कि ये तुम्हारे पास एंगल हम लोगों ने 53 डिग्री मान लिया। ठीक है, ये एंगल हम लोगों ने 53 डिग्री मान लिया। ठीक, लेट सपोज कि ये वेलोसिटी हमने कितनी मान ली, 5 मीटर पर सेकेंड मान ली। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ ताकि मेरे को वैल्यूज लिखने में आसान रहेगी और मैं बड़े आराम से जो है वैल्यूज को लिख पाऊंगा। हमने कहा ठीक है, चलो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बात करी तुम्हारे पास इसके बारे में। ठीक है, हमने बात करी कि हम तुम्हारे पास ए लोकेशन में, ठीक है, बी लोकेशन में, सी लोकेशन में और डी लोकेशन में लिखना चाहते हैं। ठीक, तो हमने कहा कि ठीक है सर, सबसे पहले अभी अभी हमने आपको बताया था कि एक तुम्हारे पास ux होता है जो कि u cos तुम्हारे पास 53 कहलाएगा, और एक तुम्हारे पास uy होता है जो कि तुम्हारे पास u sin तुम्हारे पास 53 कहलाएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि tan 53 की वैल्यू कितनी होती है। tan 53 की वैल्यू होती है 4/3। ठीक है, tan 37 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, ये होती है 3/4। ठीक है, ये वैल्यू याद रखना हमेशा। ठीक, कभी भूलना नहीं, बहुत काम आएगी तुमको। ठीक, अब देखो ये 4 है, ये 3 है, तो ये तुम्हारे पास 5 है, ये तुम्हारे पास 53 डिग्री तुम्हारे पास एंगल है। तो इसने कहा कि साइन 53 की वैल्यू निकाल सकते हो, इसने कहा हाँ, ये होगी 4/5। कॉस 53 की वैल्यू निकाल सकते हो, उसने कहा हाँ निकाल सकते हैं, ये हो जाएगी तुम्हारे पास कितना, ये हो जाएगी तुम्हारे पास 3/5। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब मैंने कहा कि चलो मेरे को वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सबसे पहले ओ पे निकाला, मैंने ux निकाला। ठीक है, ux निकाला जो कि होगा तुम्हारे पास क्या, u cos तुम्हारे पास 53 डिग्री। ठीक, हमने रखा 5 इंटू तुम्हारे पास कितना, 53 की वैल्यू 3/5। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 3 मीटर पर सेकेंड आ गई। हमने कहा ठीक है, फिर हमने uy निकाला, ये आ गई तुम्हारे पास u sin तुम्हारे पास कितना 53 आ गई। ठीक, हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली, ये कितना आ गया तुम्हारे पास 5 इंटू तुम्हारे पास जो है 4/5 आ गई। दोनों कैंसिल हुआ, आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। क्या समझ में आया, 3 मीटर पर सेकेंड यहाँ वेलोसिटी है, 4 मीटर पर सेकेंड यहाँ वेलोसिटी है। इसने कहा ठीक है, तो इसने कहा कि सर ux की वैल्यू जो है वो तुम्हारे पास 3 मीटर पर सेकेंड है और जो uy की वैल्यू सर तुम्हारे पास है वो 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो इसने कहा हाँ ठीक है सर, बढ़िया है। अब इसने क्या बताया, इसने कहा कि ऐसा है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, उसने कहा कि भैया मेरे को अब डिस्टर्ब मत करना। क्या बोला इसने, इसने कहा भैया मेरे को डिस्टर्ब मत करना, बाकी आप लोग अपना अपना देख लीजिए पर मेरे को डिस्टर्ब मत कीजिएगा। हमने कहा ठीक है भाई। फिर हमने कहा कि हम यहाँ पे तुम्हारे पास इसको हटा देते हैं और लिख देते हैं तुम्हारे पास ए के लिए। तो हमने ए के लिए लिखा यहाँ पे ए के लिए, तो हमको पता लगा कि तुम्हारे पास ये जो वेलोसिटी तुम्हारे पास है ये तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से है। ठीक है, और ये जो वेलोसिटी तुम्हारे पास है कुछ इस तरीके से। इसने कहा ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि ये तुम्हारे पास वेलोसिटी एट पॉइंट ओ है, ये वेलोसिटी एट पॉइंट ए है। ठीक है, मैंने कहा इसको मैं VAX बोल रहा हूँ। इसने कहा हाँ ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं, आप VAX बोल रहे हैं बोलिए। ठीक, अब इसने कहा कि मैं VX को जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड रखूँगा, मैं इसको चेंज नहीं करना चाहता। इसने कहा ठीक है, लेकिन सर एक बात है। क्या बात है, बात सर यहाँ पे ये है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ना, वो तो सर ऊपर जाते जाते थोड़ा सा घट जाता है। इसने कहा हाँ घट तो जाता है, बात तो सही है। तो हमने कहा कि ठीक है, अगर वो घट जाता है
तो हम कुछ ऐसा लिख देते हैं, ये इतना लंबा वेक्टर था, हम छोटा सा वेक्टर बना देते हैं। इसने कहा ठीक है बना दो छोटा वेक्टर। ये हमने थोड़ा सा छोटा सा बना दिया, ये हमने जो है थोड़ा सा छोटा सा वेक्टर बना दिया। इसने कहा ठीक है सर, ये हमने थोड़ा सा छोटा वेक्टर बना दिया। ये वेक्टर काफ़ी बड़ा है, 4 मीटर पर सेकंड का है, ये हमने छोटा सा वेक्टर बना दिया और हमने इसका नाम दे दिया VAY। हमने कहा ठीक है, VAY दे दिया और हमने ये तुम्हारे पास दे दिया यहाँ पे VA को रिप्रेजेंट कर दिया। हमने कहा ठीक है, तो हमने कहा कि लेट सपोज कि VAY की वैल्यू जो है वो कितना है, 2.9 मीटर पर सेकेंड है। इसने कहा सही है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि अगर तुम 3 थे हैं और तुम 4 थे और तुम दोनों के बीच में एंगल कितना था, 90 था। इसने कहा हाँ सर, अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा तुम्हारे पास कि V इज इक्वल्स टू, मतलब यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, U इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास UX स्क्वायर, तुम्हारे पास UY स्क्वायर, टू तुम्हारे पास UX, तुम्हारे पास UY cos 90। यही तो पढ़ा था हम लोगों ने कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा पढ़ा था। cos 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। इसने कहा हाँ, इसका मतलब है कि UX का स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास UY का स्क्वायर का अंडर रूट करते तो तुम्हारे पास कितना आ जाता, 3 स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास 4 स्क्वायर करते तो तुम्हारे पास कितना आ जाता, तुम्हारे पास आ जाता 5 मीटर पर सेकंड। हाँ आ जाता, ये तो था ही तुम्हारे पास 5 मीटर पर सेकंड था। इसने कहा हाँ, इससे एक आइडिया ये मिला कि जब मैं तुम्हारे पास O पॉइंट से A पॉइंट पे गया हूँगा, सुनना ध्यान से, जब मैं O पॉइंट से A पॉइंट पे गया हूँगा, ठीक है, तो मेरी ये वाली वेलोसिटी जो 5 मीटर पर सेकंड है, ये वाली वेलोसिटी, और जो मेरी ये वाली वेलोसिटी है जो कि 4 मीटर पर सेकंड है, इनको फर्क पड़ा। इसने कहा ठीक है, इसका तीर बनाओ आगे जरा। इसका तीर हमने आगे बना दिया, ठीक है, और इसका भी तीर तुम्हारे पास जो है हमने थोड़ा सा आगे कर दिया, ठीक है, और इसका भी तीर हमने जो है तुम्हारे पास जो है थोड़ा सा आगे कर दिया। ठीक, बात समझना जरा। इसने क्या बोला, इसने कहा कि तुम्हारे पास जो VAX है, ठीक है, इसको मैं 3 मीटर पर सेकंड ही रखा। इसने कहा ठीक है, अब अगर मैं तुम्हारे पास O पॉइंट की जगह, ठीक है, अब अगर मैं तुमसे यहाँ पे चर्चा करूँ तुम्हारे पास A पॉइंट की, तो A पॉइंट के बारे में क्या कहना है, A पॉइंट के बारे में कहना है कि सर ये होगी तुम्हारे पास क्या, VAX का स्क्वायर, VAY का स्क्वायर, टू तुम्हारे पास VAX, तुम्हारे पास VAY, कॉस तुम्हारे पास कितना 90, ठीक, कॉस 90 की वैल्यू कितनी 0, राइट। ये कितना हुआ VAX स्क्वायर VAY का स्क्वायर। इसने कहा ठीक है, ये कितना हुआ 3 स्क्वायर। अब सिंपल सी बात है, मेरा y कोऑर्डिनेट धीरे धीरे घटेगा। ये तो मैंने अभी बताया था कि मेरा y कोऑर्डिनेट धीरे धीरे घटेगा। इसने कहा हाँ बताया था आपने। तो इसने कहा कि y कोऑर्डिनेट धीरे धीरे घटेगा, मेरी वेलोसिटी घट जाएगी, तो मैं यहाँ पे लेट्स सपोज 2.9 स्क्वायर रखूंगा। 100% अब मेरी कुछ वैल्यू आएगी। इसने कहा हाँ सर कुछ वैल्यू आएगी, लगभग कितनी आएगी, देखिए मैं आपको बताता हूँ लगभग वैल्यू कितनी आएगी। तो इसने क्या कहा कि एक तो तुम्हारे पास है 2.9 इंटू 2.9, ठीक है, ये है 8.41 प्लस तुम्हारे पास कितना 9, ठीक है, ये अगर 17.41। इसने कहा कि 17.41 का आंसर निकाला तो ये वैल्यू आई है लगभग 4.172 तुम्हारे पास मीटर पर सेकंड। मेरी बात को समझिएगा, इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे जो वैल्यू आई है 4.172 मीटर पर सेकंड आई है। इसने कहा ठीक है, और इनकी कितनी वैल्यू हमने लिखी 2.9। ये कैसे लिखी, इसने कहा ये हमने ऐसे लिखी सर कि ये जो पर्टिकुलर तुम्हारे पास एंगल बना तुम्हारे पास थीटा ए पे, ये तो शर्तिया है कि थीटा ए पे जो एंगल होगा वो 53 डिग्री से कम होगा। इसने कहा हाँ 53 डिग्री से तो पक्का कम होगा। इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 53 डिग्री से कम होगा, ठीक। अब इसने कहा कि कुछ एंगल तो होगा लेकिन वो 53 से कम होगा। जब 4.172 ने कॉस तुम्हारे पास थीटा ए निकाला तो वो वैल्यू तुम्हारे पास VAX को रिप्रेजेंट करेगी, और 4.172 ने जब कॉस थीटा ए से वैल्यू निकाली तो इनको क्या वैल्यू मिली, इनको वैल्यू मिली 3 मीटर पर सेकंड। इसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, सही है। अब इसने कहा जब 4.172 ने कॉस थीटा ए साइन तुम्हारे पास थीटा ए से जब वैल्यू निकाली होगी, साइन थीटा ए से जो वैल्यू निकाली होगी वो VAY को रिप्रेजेंट करेगी, वो वैल्यू इनको मिली है कितनी 2.9 मीटर पर सेकंड। आई बात सुनने। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना जरा, मैं क्या बोल रहा हूँ। जब आप O पॉइंट से तुम्हारे पास A पॉइंट पे गए हो, ठीक है, आपका थीटा घटा है पहली बात, ठीक, आपका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी घटा है दूसरी बात, ठीक, आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी घटा है तीसरी बात, आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नहीं घटा है। बात समझे, आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नहीं घटा है। तो मैं जरा यहाँ पे एक बात लिखना चाहूँगा
मैं यहाँ पे एक बात लिखना चाहूँगा कि तुम्हारे पास वी ए वाई जो है, ठीक है, वो तुम्हारे पास यू वाई के कंपैरिजन में कम हुआ है। वी तुम्हारे पास जो है ए, वो तुम्हारे पास यू के कंपैरिजन में कम हुआ है। थीटा ए जो है वो तुम्हारे थीटा कंपैरिजन में कम हुआ है, ठीक। लेकिन तुम्हारे पास वी ए एक्स जो है वो तुम्हारे पास यू एक्स के बराबर है। मेरी बात समझाई? मतलब कि ओ से लेकर के ए तक मैं रिजल्टेंट वेलोसिटी के द्वारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से जो थीटा बनाया जा रहा है उसको भी कम कर रहा हूँ, मैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को भी कम कर रहा हूँ, मैं रिजल्टेंट वेलोसिटी को भी कम कर रहा हूँ, लेकिन मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को पूरी तरीके से क्या कर रहा हूँ, कांस्टेंट कर रहा हूँ। अब इसने कहा कि लॉजिक सुनो, लॉजिक, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारे पास साइन थीटा है, ठीक है, साइन थीटा में क्या नाम है, 0 पे वैल्यू कितनी आती है, 0, 30 पे वैल्यू कितनी आती है, 1/2, कितना होता है, 0.5, 45 पे वैल्यू कितनी आती है, 1/√2, कितना होता है, 0.707, और 60 पे वैल्यू कितनी आती है, √3/2, कितना होता है, 0.866, ठीक है, और 90 पे वैल्यू कितनी आती है, 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर साइन थीटा की वैल्यू है तो कॉस थीटा की वैल्यू तो इसकी उल्टी होती है। इसने कहा हाँ होती तो है। तो इसने कहा अब देखो ट्रेंड बनाते हैं। इसने कहा क्या, इसने कहा कि एज थीटा इंक्रीजेस, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेगा साइन थीटा भी तुम्हारे पास बढ़ेगा। इसने कहा हाँ बढ़ेगा, ठीक है, और कॉस थीटा तुम्हारे पास क्या होगा, घटेगा। इसने कहा हाँ ठीक, कोई बात नहीं। एज तुम्हारे पास थीटा डिक्रीजेस, ठीक है, साइन थीटा तुम्हारे पास घटेगा, हाँ, और कॉस थीटा तुम्हारे पास बढ़ेगा। मेरी इस बात को ध्यान समझना, जैसे जैसे अपन थीटा बढ़ाते हैं 30 से 40 से 50 से 60 से 70 की तरफ जाते हैं, ठीक है, 30 40 50 60 70 गए तो साइन थीटा बढ़ने पे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ी, कॉस थीटा की वैल्यू घटी, थीटा घटने पे साइन थीटा की वैल्यू घटी, कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ी। इस बात को समझना जरा, एग्जैक्टली क्या हुआ होगा। जब ये बॉडी तुम्हारे पास ओ से ए पे गई होगी तो 100% में 53 डिग्री तो नहीं हुआ होगा एंगल, 52 हुआ होगा, 51 हुआ होगा, 50 हुआ होगा, कुछ भी हुआ होगा। इसने कहा हाँ, तो इसका मतलब है कि जब ये पर्टिकुलर एंगल कुछ 49 47 या कुछ भी रहा होगा, जब मैंने कहा कि एंगल तुम्हारे पास घटा तो हमने कॉस के साथ इसको रखा। इसने कहा हाँ, जब एंगल घटता है तो कॉस बढ़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला फैक्टर तुम्हारे पास बढ़ा, ठीक है, और ये वाला फैक्टर तुम्हारे पास 5 के कंपैरिजन में कम हुआ, ये वाला फैक्टर 5 के कंपैरिजन में कम हुआ, ये वाला फैक्टर तुम्हारे पास इनिशियल पॉइंट के कंपैरिजन में बढ़ा, तो अल्टीमेटली VAX वहीं का वहीं रह गया, उसमें कोई चेंज नहीं आया। लेकिन जब तुम्हारे पास ये वाला फैक्टर तुम्हारे पास घट चुका है ना, थीटा घटने में साइन थीटा भी घट गया, तो पक्की बात है VAY वाला कंपोनेंट यहाँ पे घट गया। मतलब पहले VAY वाला कंपोनेंट कितना था, 4 था, मतलब वाई वर्टिकल कंपोनेंट क्या था, 4 था, अब वो कितना हो गया, अब वो 2.9 हो गया। इतनी बात समझ में आई क्या, इतनी बात सभी लोग को समझ में आई, कहीं पे कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी किसी भी तरीके का, ठीक। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचे। अब सुनना हाईएस्ट पॉइंट पे कहानी क्या हुई, बस अब ये 3 पॉइंट समझ लो, उसके बाद सारी कहानी क्लियर है की बात है। अब इसने हाईएस्ट पॉइंट पे लेके गया, इसने कहा हाईएस्ट पॉइंट, इसने कहा हाईएस्ट पॉइंट में वीवाई ने जो है वो दम तोड़ दिया, हाईएस्ट पॉइंट में वीवाई ने दम तोड़ दिया। इसने कहा ठीक है सर, हाईएस्ट पॉइंट में वीवाई ने दम तोड़ दिया। इसने कहा ठीक, तो इसने कहा कि यही तुम्हारे पास VBX होगा और अब यही तुम्हारे पास VB होगा। इसने कहा ठीक है, और जो थीटा B होगा वो 100% तुम्हारे पास थीटा A से कम है और 53 डिग्री से कम है, और दिख रहा है कि थीटा B कितना है, ये तो 0 है। इसने कहा हाँ सर ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि VBY ने दम तोड़ दिया। इसने कहा कैसे दिखाओ, एनालिटिकली दिखाओ। हमने कहा एनालिटिकली देख लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब अगर तुम्हारे पास VBY है एक शख्स, एक तुम्हारे पास VBX है एक शख्स, एक तुम्हारे पास VB है और एक तुम्हारे पास थीटा B है। अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, साफ साफ मुझे पता लग रहा है कि थीटा B तो 0 है, मुझे इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैंने कोई भी तुम्हारे पास रेड कलर का वर्टिकल डायरेक्शन तीर नहीं बनाया है, काम तमाम हो चुका है उसका। इसने कहा हाँ ठीक है हो चुका है। अब इसने क्या बोला, इसने कहा मैं VBX निकालने के इच्छुक हूँ। इसने कहा निकालो, तो VB कॉस तुम्हारे पास कितना, थीटा B। हमने कहा ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो कॉस 0 की वैल्यू तुम्हारे पास हो गई है 1, इसका मतलब VBX की वैल्यू कितनी हो गई है, ये VB हो गई है। इसने कहा ठीक सर कोई दिक्कत नहीं। फिर इसने क्या बोला, इसने कहा कि VBY की वैल्यू निकालनी है।
ये हो गया वी बी तुम्हारे पास कितना साइन थीटा बी, ठीक। इसने कहा वी बी वाई इज इक्वल टू वी बी इंटू साइन तुम्हारे पास जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, इसका मतलब वी बी वाई की वैल्यू जीरो, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, वी बी वाई अब तुम्हारे पास जीरो हो गया, जो कि तुम्हारे पास वी ए वाई के कंपैरिजन में कम है, ठीक है। वी बी एक्स अभी भी तुम्हारे पास वी ए एक्स के बराबर है, ठीक है। वी बी तुम्हारे पास हर हाल में तुम्हारे पास वी ए से भी कम हो गया, ठीक है। इसने कहा ठीक है, इसने कहा वी बी तो वी बी एक्स से बराबर है, इसने कहा तो ये 3 हो गया और ये 4.172 से तुम्हारे पास कम है, ठीक है। और जो थीटा बी है वो 0 हो गया, जो कि थीटा ए इज इक्वल टू समथिंग डिग्री, जो कि तुम्हारा 53 से कम थी, उससे भी तुम्हारा कम होकर के फाइनली 0 हो गया। अब 3 बातें मुख्य तौर से मेरे सामने आ रही हैं। क्या क्या आ रही है, ओ से लेकर के ए से लेकर के बी तक जाने पे वाई कंपोनेंट बोले तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अपना मैग्नीट्यूड धीरे धीरे घटा रही है। दूसरी बात, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अपना मैग्नीट्यूड कांस्टेंट बना करके रखे हुए हैं। तीसरी बात, रिजल्टेंट वेलोसिटी पहले 5 थी, फिर 4.172 हुई, इस बार तुम्हारे पास 3 मीटर पर सेकेंड हुई, ये भी कम हो रही है। एंगल थीटा पहले 53 था, फिर थीटा ए कुछ 48 49 हुआ होगा, फिर सीधे दम ही तोड़ दिया, 0 होगा। ये 4 बातें आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? देखिए ये बात इसलिए समझ में आनी चाहिए, आने वाले समय में मैं बड़े क्या नाम है टिपिकल सवाल कराऊंगा, और उन टिपिकल सवाल को मैं 3 लाइन में खत्म कर दूंगा। क्यों कर दूंगा? क्योंकि मैं कॉन्सेप्चुअली उन सवालों को तोड़ दूंगा, ठीक। तो कॉन्सेप्चुअली सवालों को हम तब तोड़ पाएंगे जब तुम्हारे तो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो, तब तो पता लगेगा, है ना, वरना फिर नहीं पता लगेगा। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? बिल्कुल ठीक। अब चलो, अब अगर तुम पहला हाफ समझ गए, अगर तुम एसेंट समझ गए हो, अब तुम डिसेंट समझ जाओगे। डिसेंट समझाने में मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। देखो जरा, अब तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे कि क्या हुआ, ठीक। अब तुम कहोगे कि ठीक है चलो सर आगे समझने, अब जरा डिसेंट समझा दो फटाफट। देखो फटाफट डिसेंट समझा देता हूँ मैं। ये रहा तुम्हारे पास क्या, ये रहा तुम्हारे पास वेलोसिटी, राइट। इसने कहा हाँ ये रहा तुम्हारे पास वेलोसिटी। अब इसने कहा कि सर देखिए जैसा कि आपने कहा है कि वी सी एक्स तुम्हारे पास ये रहेंगे, और ये रहेंगे तुम्हारे पास क्या, ये रहेंगे तुम्हारे पास जो है ये रहेंगे तुम्हारे पास क्या, वी सी वाई, ठीक। अब क्या हुआ, बी पॉइंट बी पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अपना दम तोड़ चुकी है, 0 हो चुकी है। अब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी फिर से पैदा होगी, लेकिन ऊपर नहीं नीचे पैदा होगी। बात समझे? ऊपर नहीं पैदा होगी, नीचे पैदा होगी इस बार। इसने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हमने बनाया तुम्हारे पास, तो हमने कहा कि चलो देखते हैं। हमने एक आर्बिट्रेरी वैल्यू देना शुरू कर दी ताकि हमको समझा पाएँ। तो मैं यहाँ पे जरा लिख देता हूँ, वी एक्स तुम्हारे पास 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और तुम्हारे पास वी बी वाई तुम्हारे पास 0, राइट। मैंने यहाँ पे सी पॉइंट पे लिखा, मैंने लिखा वी एक्स तुम्हारे पास फिर से 3 मीटर पर सेकेंड। इसने कहा लो यार वी एक्स को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वी एक्स को कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है तुम्हारे पास, वो तुम्हारे पास क्या हो गई, वो तुम्हारे पास 2.9 मीटर पर सेकेंड फिर से हो गई। इसने कहा अच्छा ठीक है, अब जरा मैं इस बात को डिस्कस कर लेता हूँ। हालांकि इसमें डिस्कस करने वाला तो कुछ है नहीं, बट फिर भी मैं आपसे बात कर लेता हूँ। जरा देखो इसने क्या बोला, इसने कहा सी पॉइंट में क्या रहा होगा, वी सी वाई के बारे में बात करनी है, वी सी वाई के बारे में बात करनी है, वी सी एक्स के बारे में बात करनी है, वी सी एक्स के बारे में बात करनी है, वी सी के बारे में बात करनी है, वी सी के बारे में बात करनी है, और थीटा सी के बारे में बात करनी है। कितने लोग के बारे में बात करनी है? पहले रीजन कर लो फिर बात कर लेते हैं। रीजन कर लो,